वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह नरेंद्र जो ग्रेटर ग्रेस चर्च से मुंसलिक हैं, उनसे मुलाकात हुई उनके साथियों के साथ में, और उम्मीद कर रहा था कि जो टॉपिक जो सब्जेक्ट तय हुआ है हम लोगों के बीच में, उस पर बहस होती, उस पर बात होती। टॉपिक तय था इज़ द बाइबल गॉड्स वर्ड, लेकिन ये मीटिंग ही शुरू हुई टॉपिक तय करने के लिए और इसी में का अच्छा खासा वक्त निकल गया। लेकिन मजबूरन बात को बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो वो चाहते थे उसी पर हमको आना पड़ा कि भाई हम बाइबल और कुरान दोनों पर साथ में बात करेंगे। तो मैंने फिर पहला सवाल उनके साथ में यही कर दिया कि ठीक है, आप लोग ये मानते हैं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, गॉड्स वर्ड है, तो गॉड कहाँ पर बाइबल में ये कह रहा है कि बाइबल मेरा वर्ड है? कहाँ बाइबल ये कह रही है कि बाइबल खुदा का कलाम है, बाइबल इज़ द वर्ड ऑफ गॉड? सवाल मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बाइबल में कहीं पर भी बाइबल ये शब्द, ये वर्ड है ही नहीं, बाइबल वर्ड ही नहीं है। जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि बाइबल वर्ड नहीं है, तो वो कह रहा है कि बाइबल का मतलब आपको मालूम नहीं, बाइबल का मतलब बुक्स है, बुक्स तो बहुत मरतबा है, स्टोरी बुक भी लिखे हैं। तो देखिए, स्टोरी बुक या किताब या इस सब की बात नहीं हो रही है। बाइबल अगर ये प्रॉपर नाम बन गया है बाइबल का, तो इस बाइबल को अगर गॉड वर्ड कह रहे हो तो खुदा क्या बाइबल को कह रहा है कि बाइबल खुदा का वर्ड है? मुझे इस तरीके से चाहिए था। और जब उसने ये शर्त लगा दी थी कि जो आप बाइबल के ऊपर बोलो उसी हिसाब से मैं कुरान के ऊपर बोलूंगा, तो मेरे जहन में ये था कि फौरन जब कुरान के बारे में पूछेगा कि क्या कुरान में है लिखा कि कुरान अल्लाह की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो साफ साफ बात है, खुल्लम खुल्ला है। कुरान में कई जगह पर है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 185 नंबर की आयत में शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास बय्यिनातिन मिनल हुदा, वो पूरी आयत है कि कुरान जो है अल्लाह की तरफ से है। और सूरह इब्राहीम 1 नंबर 2 नंबर की आयत अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, की किताब हमने नाजिल की तुम्हारी तरफ ताकि सारी इंसानियत को अंधेरियों में से निकाल कर उजाले की तरफ लाओ। तो मुझे अच्छी तरह मालूम था कि बाइबल में कहीं पर भी खुदा ये नहीं कह रहा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कह रहा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। इसी तरीके से मैं तो कहता हूं कि आपको किसने कहा कि ईसाइयत ये सच्चा धर्म है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं कहा है बाइबल में कि ईसाइयत सच्चा धर्म है? बाइबल में भी कहीं ईसाइयत ये शब्द, ये वर्ड ईसाइयत है ही नहीं। तो धर्म का नाम भी नहीं है, बाइबल का नाम, किताब का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये शख्स जो है वो तिमोथी 3:16 का हवाला देना शुरू किया कि यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि ये बाइबल अल्लाह का कलाम है। मतलब बाइबल का वर्ड है ही नहीं, तो बाइबल कहाँ जा रहा है बाइबल अल्लाह का कलाम है? तिमोथी 3:16 में पॉल के वर्ड्स हैं कि all scripture is inspired by God and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction to righteousness। कि हर स्क्रिप्चर, हर सहीफा ये खुदा की तरफ से, खुदा से इल्हाम किया गया है, और ये जो है सबक के लिए, डांट फटकार के लिए, सीख के लिए और सुधार करने के लिए और इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तरीके बताने के लिए ये काम आएंगे। तो ये पेश किया कि यहाँ पर कह रहा है गॉड के बाइबल जो है। मैंने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ कि गॉड कहाँ कह रहा है कि बाइबल अल्लाह कलाम है? आप मुझे बता रहे हो पॉल कह रहा है। पॉल क्या कह रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, बल्कि मुझे चाहिए कि गॉड क्या कह रहा है वो बताओ। आप पॉल की पेश करो। और पॉल जब ये कह रहा है कि सारे सहीफे, तो सारे सहीफे में तो सारे सहीफे शामिल हो जाएंगे। भगवद गीता भी आ जाएगी, वेद भी आ जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब भी आ जाएंगे, सारे सहीफे, कुरान भी आ जाएगा, सारे सहीफे आ जाएंगे। नहीं, बाइबल जो है वो बाइबल की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन बाइबल तो उस वक्त थी ही नहीं वैसी, इस शक्ल में। जब पॉल के लेटर्स
लिखना शुरू हुए हैं, गैलेशियंस, फिलिपियंस, कोरिंथियंस, ये सारे लेटर, टिमोथी, ये सारे लेटर्स पहले वजूद में आए हैं, बाद में सारे वजूद में आए हैं, बाद में ये अपनाए गए, रहे होंगे लेकिन ये इनको पहचाना गया, इनको जमा किया गया, इनको तस्लीम किया गया, ये बाद की शक्ल है। पहले पॉल के लेटर्स वजूद में आए। तो पॉल जब ये जुमला कह रहे हैं तो हरगिज उनके जहन में ये हो ही नहीं सकता कि बाइबल की तरफ वो मंसूब कर रहे हैं, और बाइबल का वर्ड है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन वो उसी पर बजिद रहा कि नहीं यही है, ये वगैरह वगैरह, उसी पर बजिद रहा। वो कोई बात बनती नहीं थी। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन उसको कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही है, इसलिए वो उसी पर बजिद रहा। फिर वो फौरन अब एक सवाल ये होता है तो दूसरा सवाल वो कुरान के ऊपर डालने की कोशिश किया कि कुरान कहाँ से कैसे मालूम होगा कि आपको ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की जानिब से है। अब ये सारे लोग जो हैं दूसरी चीज़ें जो साइंस की हम पेश करते हैं और दूसरी बातें उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेहनत किए हुए हैं, तो इसलिए उनके पास में कुछ बात करने के लिए है। तो मैंने सोच समझ करके सूरह लहब मैंने उनके सामने कोट की कि सूरह लहब ये एक दलील बनती है कि अबू लहब जो है पक्का दुश्मन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे कुछ प्रचार करने के लिए, बोलने के लिए, वो फ़ौरन वहीं खड़ा होकर के उनके खिलाफ जो है मुखालफत में बात करता था। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात बोले तो बोलता था नहीं दिन है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन बोले तो बोलता था नहीं रात है। तो इस तरीके से मुखालफत पर तुला हुआ था। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े मरवा पर के सफ़ा पर पहाड़ के ऊपर जब खड़े होकर के तबलीग करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बना के भेजा हूँ, उस वक्त वो जो है लानत मलामत करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारा तेरे हाथ ऐसे हो, तूने हमको हमारे टाइम बर्बाद किया वगैरह, तो लानत। तो उस पर जो है अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है। शुरू का वाक़या, ये एकदम शुरू का वाक़या है। उस वक्त वही नाजिल होती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम से तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब, मतलब लानत मलामत अबू लहब और उसकी बीवी पर होता है कि वो जहन्नम में झोंके जाएंगे, जहन्नम के ईंधन बनेंगे, जहन्नम में झोंके जाएंगे। गोया कि वो मुसलमान नहीं होंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। अब मैं ये इससे पूछ रहा हूँ कि एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते इंसान होते हुए क्या ये मुमकिन है उनके लिए किसी शख्स के बारे में ये कहना कि ये जिंदगी भर ये कलमा अपने मुंह से नहीं कहेगा? ये तो बस की बात नहीं है, इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बोल रहे हैं कि तू अगर ये अल्लाह की तरफ से नहीं है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस की बात नहीं है ये बोले कि तू जो है इस्लाम नहीं कर, जबकि उस ज़माने में सारे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और करते चले ही जा रहे हैं, और ये शख्स जो है मुशरिक ही मरता है। तो ये बात किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल सकते हैं अगर आप ये नहीं समझते हो कि अल्लाह की तरफ से? ये इंसान के बस की बात नहीं कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता किसी की ज़बान के ऊपर, किसी के दिल के ऊपर, किसी के दिमाग के ऊपर, कि 10 साल तक इसके दिमाग में, इसकी ज़बान पर ये जुमले नहीं आ सकते। ये तो अल्लाह ही के बस की बात है। इससे ही मालूम होता है कि ये अल्लाह की तरफ से है। अब ये बात के ऊपर वो बहुत कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से वो निकले, इसका मतलब तो ये नहीं है, उसका मतलब तो वो नहीं है, इसका मतलब ये तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो क्या ऐसे हो जाएगा। ऐसे लोग तो बहुत लोग जो मुशरिक मरे हैं, तो दूसरे बहुत लोग मुशरिक मरे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ अबू लहब की बात हो रही है। अबू लहब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तू मुशरिक मरेगा, तू जहन्नम में जाएगा। तो ये इस तरीके से वो छटने की कोशिश कर रहा था, और जब नहीं छट पाया, नहीं स्लिप कर पा रहा था, तब वो मजबूर होकर के कि भाई देखिए 2 पावर होते हैं, एक खुदा का पावर होता है, एक शैतान का पावर होता है। तो ये शैतान की तरफ, शैतान का साफ तौर पर बोल नहीं पाया, लेकिन इशारतन वो ये कह रहा था कि शैतान की तरफ से भी हो सकता है। मैंने उसको पकड़ा, मतलब कि ठीक है शैतान की तरफ से। मैंने एक वाक़या, एक याद आ गया मुझे कि एक शख्स को मैंने अमेरिकन को डॉक्यूमेंट्री साइंस का दिखाता हूँ, और उसको दिखाने के बाद में उससे मैं पूछता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि अब तो ये कन्विंस हो गया होगा डॉक्यूमेंट्री इतनी ज़बरदस्त देखने के बाद में कि साइंस और कुरान जो है कितना मुताबिकत करता है, इसको देख करके मुतासिर तो होगा। और उससे मैं पूछता हूँ ये उम्मीद करके कि इसको तो अब मानना ही पड़ेगा। लेकिन वो शख्स से जब पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द कुरान नाउ, तो वो बोलता है इट कुड बी फ्रॉम सैटन आल्सो ना। तो वो कहता है कि तो शैतान की भी तरफ से। तो उसी तरीके से ये जब इनके पास में कुछ बात नहीं बनी कि ये इसका क्या जवाब दे, तो बोले कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से हो सकता है।
अगर कुरान शैतान की तरफ से है तो कुरान पढ़ने वाला ये अच्छी तरह देख सकता है कि बार बार हमको शैतान से बचने की हिदायत है। सूरतुल नहल 58 नंबर की आयत मैंने पेश की, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ो तो शैतान मरदूद से पनाह चाहो, तो उससे बचने के लिए कहा गया। कुरान कहता है सूरतुल माइदा 90 नंबर की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ईमान वालो तुम पर जुआ, शराब और ये सारी चीज़ें गिना करके अल्लाह कहता है कि ये फज्तनिबू तागूत, ये शैतान के काम है, इनसे बचो ताकि तुम सब कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर, कुरान अब अल्लाह ताला का जब नहीं चाहते हो शैतान की तरफ बोल रहा हो, तो शैतान अपने ही लिए ये क्यों कहेगा कि शैतान से बचो, ये सब शैतान के काम है, शैतान से बचो, ये अच्छाई की तरफ तो शैतान दावत नहीं देगा ना। तो इस तरीके से उसका मुंह बंद तो हुआ कि जब ये बात मिली। और फिर उसके बाद में वो अब ये लोग हमला करते हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला की जो कम उम्र में शादी हुई उसके ऊपर। अब वो उसके ऊपर आ गया, ज़ैनब के ऊपर वो आना चाहता था और अपने बेटे के साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरहाल ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो पाई, वो आयशा को ले लिया और आयशा के ऊपर कि 6 साल की उम्र में निकाह होता है और 6 साल की उम्र में बातचीत होती है और फिर 9 साल की उम्र में ये होता है। मैं कहता हूँ कि भाई जो भी उम्र रही होगी, कुरान हमको ये दलील देता है कि बुलूगत के लिए शादी की उम्र होती, शादी की उम्र में जो हो जाती है तब वो मियाँ बीवी फिजिकल रिलेशन, बीवी जो है शौहर के पास जा सकती है, दलील हमको मिलती। और फिर मैंने तफसील से और फिर बोले कि कहा, और मैंने बताया कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहले मंगनी हो चुकी थी एक मुशरिक से, वो शादी के लिए मतलब बातचीत हो चुकी थी, शादी के लिए शादी करने जा रही थी, लेकिन वो मतलब जब इस्लाम उनके वो लोग कबूल नहीं किए थे, लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो फिर वो शख्स जो है वो मुशरिकी रहता है, वो तोड़ देता है। तो ये नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी जो है पहला इंस्टेंस है, उससे पहले उनकी मंगनी दूसरी जगह मुशरिक के उससे होती है। और शादी में जो है किसकी रजामंदी चाहिए, मियाँ की चाहिए, बीवी की चाहिए, कौन से लोग उसमें अंदर इन्वॉल्व हैं, लड़की के घर वाले इन्वॉल्व हैं, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर वाले इन्वॉल्व हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर इन्वॉल्व है। ये दोनों माबैन के इन दोनों के बीच में रजा, अगर ये लोग राजी हैं और वो मियाँ बीवी राजी है और सारा समाज राजी है, तो तुम कौन होते उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करना, तुमको क्या प्रॉब्लम है। और आयशा रज़ी अल्लाह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर होना चाहिए था तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को होना चाहिए था, लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी जिंदगी में कभी भी शिकायत नहीं की, वो बल्कि खुश थी। तो सारा मामला तो ये इस तरीके से है। तो ये इसमें कौन सी, तो क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मिसाल है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, बिल्कुल मिसाल है हमारे लिए मोहम्मद, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए बिल्कुल मिसाल है। और ये मिसाल में कोई मसला नहीं है, अगर 50 साल की उम्र का भी कोई शख्स है और मैच्योरिटी हो गई, प्यूबर्टी हो गई है, तो हमारे बीच में हमारे इस्लाम में कोई गैप नहीं है कि इतना डिफरेंस होना चाहिए। मैच्योरिटी हो गई हो चाहे कोई भी कितना भी गैप हो, हम शादी कर सकते हैं, कोई कबाहत की बात नहीं है। अब यही डिफरेंस ऑफ एज के ऊपर अगर बात करें तो मरियम अलैहिस्सलाम और जोसेफ जो जिनके साथ में वो उनका वो निकाह होता है, जिनके साथ में एंगेजमेंट होती है, उनकी उम्र कितनी है। तो हमको जो दलाइल से बात मिलती है 90 साल की उम्र जोसेफ की रहती है और 12 साल की उम्र मरियम अलैहिस्सलाम के होते हैं। 90 और 12 को माइनस करो तो कितना डिफरेंस होता है, उतना 50, 53, 54 जो भी लो, वो 9 से माइनस करो तो उतना डिफरेंस नहीं होता। लेकिन वो लोग उस पर मानने को तैयार नहीं, वो कहते हैं कि ये कहाँ से आपको मिली, ये बात तो सारी हिस्टोरिकली मालूम है, लेकिन वो जो चीज़ उनको नहीं माननी है उसका साफ साफ इनकार करते थे। इस तरीके से होती रही बात। बहरहाल मेरे जो कुछ भी सवाल थे मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, और आप खुद भी उस प्रोग्राम को देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई भी शख्स जो मेरे सवाल हमने रखे हैं और जो सामने पेश आया है उस पर कोई
मुतमईन जवाब उनकी तरफ से नहीं था। इंशाअल्लाह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे उन्हीं से, हम जारी रखें अपनी बात उनके साथ में इंशाअल्लाह, और हम कुछ न कुछ नतीजा तो ज़रूर निकालेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।